भीतर हैं वो। आपको क्यों लगता है कि गुजरात में गरीबों की आवाज बनने का काम उनकी ओर से किया गया है, इतने गंभीर आरोपों के बाद भी? जिग्नेश, जब उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में दलितों के घर जले, जब गुजरात के ऊना में दलितों की पिटाई हुई, जब महाराष्ट्र में किसान सुसाइड कर रहे थे, जब मजदूर अपने हक और अधिकार की लड़ाई को लेकर ट्रेड यूनियन के जरिए सड़कों पर उतरे थे, दलितों का मामला हो, मुसलमानों का हो, आदिवासियों का हो, जो व्यक्ति, जो इंसान, जो एक्टिविस्ट सारे मजलूमों के साथ खड़ा है, मैं उसके कंट्रीब्यूशन को सैल्यूट कल भी करता था, आज भी करता हूं और कल भी करूंगा। सरकार गिराने के गंभीर आरोप हैं उनके ऊपर कि किस आरोप तरह तो से मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही आरोप तो थी मेरे नरेंद्र खिलाफ भी मोदी लगे थे। सरकार के खिलाफ। आरोप तो मेरे खिलाफ भी लगे थे। धवल पटेल नाम के गुजरात के पत्रकार को राष्ट्रद्रोही बना दिया। भाजपा में जुड़े हुए साथी हार्दिक पटेल को कल तक यही भाजपा राष्ट्रद्रोही कहती थी। मुझ पर गलत इल्जाम लगाकर 2500 किलोमीटर दूर आसाम लेके गए। इल्जाम लगने से क्या होता है? डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर के परिवार के दामाद डॉक्टर आनंद तेलतुंबड़े को यही भाजपा की सरकार ने भीमा कोरेगांव के केस में नक्सली बताकर सालों से जेल में डाल के रखा है। इल्जाम से क्या होता है? उनके ऊपर तो यहां तक आरोप लगे हैं कि हलफनामे में अंग्रेजी में लिखती थी ताकि जो गरीब मुसलमान है उसकी बात उनको समझ में नहीं आए और फिर दस्तखत करवा के वो आगे बढ़ती थी। लगने दीजिए। फर्जीवाड़ा करने के आरोप लगे हुए हैं तीस्ता सीतलवाड़ पर। गरीबों की, मजदूरों की, दलितों की, मुसलमानों की, आदिवासियों की, वंचितों की एक मजबूत आवाज है। और जिस प्रकार से वे पिछले 10 साल के दौरान गुजरात में पीड़ितों के साथ खड़ी रही, इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उनकी इस कंट्रीब्यूशन को, उनकी इस लड़ाई को एक से ज्यादा बार अप्रिशिएट किया है। लेकिन अब जाकर देखिए तो बीजेपी की कहीं ना कहीं सरकार तो रवैया इतने बदल सालों गया। से है। जिग्नेश मेवाणी, आप लोग आरोप लगाते हैं बीजेपी के ऊपर कि दरअसल विरोधियों की आवाज को दबाने का, कुचलने का वो काम करती है। 1995 से गुजरात में बीजेपी की सरकार है। 2014 से देश में मजबूत नरेंद्र मोदी की सरकार है। अगर ये काम 2022 में करना रहता, ये तो उनके लिए पहले भी करना बहुत आसान था। तो पिछले 7 साल से ये यही कर रहे हैं ना। बाबा साहब अंबेडकर के परिवार के दामाद आनंद तेलतुंबड़े को जेल में डाल दिया, सुधा भारद्वाज को जेल में डाल दिया, मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे किए, तीस्ता जी को टारगेट किया, संजीव भट्ट को टारगेट किया। जो लोग भी सत्ता के खिलाफ है, वो पत्रकार हो, वकील हो, एक्टिविस्ट हो, विपक्ष के नेता हो, सभी को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, क्या हमारे साथ गौरव भाटिया जी जुड़ चुके हैं? सुनिए सुनिए, मोहम्मद जुबैर के साथ जो हुआ, एक ट्वीट करने पर जिस आदमी ने लगातार भाजपा और आरएसएस के प्रोपेगेंडा को एक्सपोज किया, मैं मानता हूं इंडियन डेमोक्रेसी में उनका एक बहुत बड़ा योगदान है, उनको भी आपने जेल में डाल दिया। ठीक है।